स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं क्लासिकल टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी में का थर्ड पॉइंट जो है ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट और अ शिफ्ट, उसको ही बोलेंगे शिफ्ट इन अ स्पेक्ट्रल लाइन। हमने अभी तक हमने बोला है क्लासिकल टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी कितनी होती है? 3 क्लासिकल टेस्ट होती है जनरल रिलेटिविटी की। फर्स्ट हमने देखी थी एडवांस्ड ऑफ पेरिहेलियन ऑफ मर्क्यूरी। सेकेंड टेस्ट हमने बेंडिंग ऑफ लाइट रेज देखी, और थर्ड अब हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट और शिफ्ट इन अ स्पेक्ट्रल लाइन। क्या होता है ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट? यहाँ पे ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट का एकदम सिंपल सिंपल शब्दों में हमें बताया कि क्या होता है ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। The redshift gives an intersecting effect of the gravitational field on the behavior of clock. स्लो डाउन, हमने बोला है क्लॉक स्लो डाउन, दैट इज द टाइम स्लो डाउन। अगर जो क्लॉक होंगी वो धीरे चलेंगी तो टाइम भी हमारा कम, मतलब एकदम धीरे धीरे चलेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के हिसाब से। एटम्स आर क्लॉक्स बोले, और कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ रेड शिफ्ट ऑफ spectral lines emitted by a atoms on a massive behavior। एकदम सिंपल में हमें बताया कि ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट क्या होता है। नेक्स्ट इसमें जो हमें प्रॉपर टाइम है उसकी डेफिनेशन होती है द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ क्लॉक मूविंग विथ अ बॉडी विथ अ इज अ प्रॉपर टाइम फॉर द बॉडी, दिस इज द प्रॉपर टाइम। हम रेडशिफ्ट ग्रेविटेशन रेडशिफ्ट का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड में देखेंगे फर्स्ट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग the test is appended as below। यहाँ पे हमें 4 टेस्ट है जो हमें हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में यूज करनी है। वो टेस्ट फर्स्ट हम बोलेंगे कि द रिलेशन बिटवीन हम फर्स्ट क्या लेंगे, द रिलेशन बिटवीन रिलेशंस लेंगे करस्पॉन्डिंग ऑफ प्रॉपर टाइम इंटरवल is the basis for a calculation of a redshift। फर्स्ट हम रिलेशन लेंगे टाइम इंटरवल का, रेड शिफ्ट। सेकेंड बोलेंगे हम इन अ स्कॉचिल्ड स्पेस टाइम। हमने इस फर्स्ट लेक्चर में स्कॉचिल्ड डिस्कस किया था। द प्रॉपर टाइम ds एंड द कोऑर्डिनेट टाइम क्या होता है, प्रॉपर टाइम ds एंड कोऑर्डिनेट टाइम आएगा हमारा dt आर कनेक्टेड बाय। अगर हमने यहाँ पे स्कॉचिड फेस टाइम का ओनली प्रॉपर टाइम देखा, जो है हमारा ds², वो क्या बोला है हमने, सिर्फ कनेक्टेड है बोला हमने कोऑर्डिनेट टाइम dt से। तो ओनली यहाँ पे क्या टर्म आएंगी, 1 माइनस टॉइस m अपॉन r। ओनली टर्म आएंगी ओनली t की टर्म आएंगी यहाँ पे, बिकॉज वो कनेक्टेड है कोऑर्डिनेट टाइम से। और जो हमारे r थीटा और फाई है वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे कांस्टेंट इन द लाइन एलिमेंट। बिकॉज जो प्रॉपर टाइम है हमारा
वो कनेक्टेड नहीं है आर थीटा और फाई से, इसलिए वो कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड बोलेंगे हम, थर्ड टेस्ट आएंगी द रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या रहती है, हम द रेडियल वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, सॉरी स्मॉल आर से, द रेडियल वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ स्कॉर्चिल्ड फील्ड। In a scorched field is given by, क्या आएंगी रेडियल वेलोसिटी, वो रहेंगी हमारी रेडियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं डी आर अपॉन डी टी, और उसकी वैल्यू रहती है, और उसकी वैल्यू रहती है 1 - अपॉन आर। दिस इज द रेडियल वेलोसिटी। और नेक्स्ट ये हमें यूज करना है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में। और लास्ट हम बोलेंगे n इक्वल्स टू v इंटू डी एस, और n को क्या बोलते हैं हम, वेव्स नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड। हम यहाँ पे n इक्वल्स टू वी एस ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उसमें जो n है वो है नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड ड्यूरिंग प्रॉपर टाइम, ड्यूरिंग अ प्रॉपर टाइम है हमारा ds, एंड v इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड वेव। v क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड वेव्स। यहाँ तक समझ में आए। हमने जो जो हमने बैकग्राउंड में जो हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखने हैं, उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमने कुछ 4 टेस्ट देखी है, वो हमें यूज करनी है। उसमें फर्स्ट हमने बोला है द रिलेशन बिटवीन करस्पॉन्डिंग प्रॉपर टाइम इंटरवल इज द बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडशिफ्ट। नेक्स्ट हमने स्कॉर्चियल स्पेस टाइम लिया, उसमें लिया हमने प्रॉपर टाइम डीएस, एंड जो हमारा कोऑर्डिनेट टाइम है डीटी, वो क्या बोले हमने, कनेक्टेड है। और जो हमारा आर थीटा फाई है वो कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। नेक्स्ट थर्ड बोला हमने रेडियल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू हमने ली 1 - आर। और हमें जो हमारा ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट, वो जो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन स्टार्ट करना है, वो हमें इस इक्वेशन से स्टार्ट करना है। वो इक्वेशन है n इक्वल्स टू v इंटू डी एस, और n को हमने बोला है नंबर ऑफ वेव इमिटेड, एंड डी एस इज अ प्रॉपर टाइम, और v है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड वेव्स। देन यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन स्टार्ट करते हैं हम हमारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बोलेंगे सपोज दैट द लाइट वेव्स emitted by a stationary atom on the surface को किसके सरफेस पे, ऑफ द सन, आर रिसीव्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। यहाँ पे बोलेंगे लेट एन क्या है हमारा, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेट एन एंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी वो है हमारी वी बी इमिटेड इन अ प्रॉपर टाइम है हमारा बी अ प्रॉपर टाइम है हमारा डीएस वी। हमने यहाँ पे कौन से क्या क्या लिया, एन लिया, वी लिया, प्रॉपर टाइम डीएस लिया, एंड फ्रॉम द एटम ऑन द सरफेस ऑफ द सन। क्या इक्वेशन बोला है हमने, किस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, हमने बोला है हमारा इक्वेशन है n इक्वल्स टू v इंटू डी एस। यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑन द अर्थ
one received n waves but with a different frequency. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने फ्रीक्वेंसी ली है, जो हम अभी नेक्स्ट हम लेंगे कि हमें यहाँ पे हमने डिफरेंट जो अर्थ पे हमने रिसीव किया है एन वेव्स, बट हमने बोला है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अलग है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है वो, दिस इज द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से उसको बोलेंगे हम वी डैश। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें अर्थ पे जो हमने रिसीव किया एन, तो उसमें हमें अल्सो क्या मिला है, एंड इन अ डिफरेंट हमें मिला है यहाँ पे अल्सो मिला है डिफरेंट प्रॉपर टाइम यहाँ पे, और हमें डिफरेंट प्रॉपर टाइम भी मिला है और हम उसे बोलेंगे डी एस, सॉरी डी एस डैश, हमने उसे बोला है डी एस डैश, दिस इज द डिफरेंट प्रॉपर टाइम। तो क्या हो जाएंगे इक्वेशन, एन इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, डिफरेंट इक्वेशन एन इक्वल्स टू वी डैश इंटू डी एच डैश, यूज इक्वेशन नंबर 2। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, एल एच एस हमारी सेम है, एल एच एस सेम है, तो हमारी आर एच एस भी सेम हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा वी डी एस इक्वल्स टू वी डैश इंटू डी एच डैश, गिव्स इक्वेशन नंबर 3। Then the coordinate time, the coordinate time dt, हमने coordinate time क्या बोला है dt, meeting correspondingly above, meeting corresponding above mention proper time ds is obtained from scorched solution by putting। हमने अभी स्कॉर्चड जो हमारा स्कॉर्चड में सॉल्यूशन है उसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, उसमें हमने वैल्यूज पुट की है, तो फर्स्ट हमने स्कॉर्चड लेने से पहले क्या बोला था, हमारे टेस्ट हमारी जो थर्ड वाली टेस्ट थी उसमें हमने बोला था आर थीटा एंड जो फाई है वो कनेक्टेड नहीं है स्कॉर्चड से, तो इसलिए वो टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, तो हम उसे आर थीटा और फाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल्स टू डी फाई इक्वल्स टू डी थीटा, उसकी वैल्यू अगर हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी। और हमने क्या बोला है, आर क्या है यहाँ पे, आर है हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ सन, रेडियस है सन का, आर है रेडियस है सन का, तो डीएस को इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिली है फर्स्ट 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू डी टी स्क्वेयर। अगर हम इसको स्क्वेयर रूट डालेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, डीएस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू डी टी, गिव्स इक्वेशन नंबर 4। एंड ऑल्सो जो हमारा रेडियल स्पीड है, द रेडियल स्पीड of the light in the scorched field, हमने क्या लिया है वो, इन द स्कॉर्चड फील्ड हमने वो बोला है, रेडियल स्पीड हमने बोला है डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियल ऑफ अ स्पीड, और उसको हम बोलेंगे दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेट टाइम, दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट टाइम ऑफ अ कोऑर्डिनेट टाइम। देन हमने यहाँ तक देखा है, यहाँ तक हमने देखा है, यहाँ तक फर्स्ट हमने एन लिया है, एन की नेक्स्ट फर्स्ट हमने एन लिया है, एन को हमने क्या बोला था, एन को हमने बोला था नंबर ऑफ वेव्स इमिटेड ड्यूरिंग अ प्रॉपर टाइम ds एंड द फ्रीक्वेंसी v, हमने बोला था एन को, दिस इज द एन इज द नंबर ऑफ वेव्स। तो फर्स्ट हम हमारा इक्वेशन आया एन इक्वल्स टू वी डी एस,
और नेक्स्ट हमने बोला है कि जो एन है वो अर्थ पे हमने रिसीव किया है, तो उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी और डिफरेंट प्रॉपर टाइम आ जाएगा, उसको हमने वी डैश और डी एस डैश से डिनोट किया है। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन मिला हमें v इंटू डी एस इक्वल टू वी डैश इंटू डी एस डैश, बिकॉज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमने उधर कंसिडर किया है। नेक्स्ट कॉर्चिट सॉल्यूशन में हमने बोला था कि आर थीटा एंड फाई जो तीनों है वो कांस्टेंट है, तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो हमारी वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें 0 मिलेंगी। और आर क्या है, हमारा रेडियस ऑफ सन है, तो डीएस क्यू की वैल्यू हमने पुट की और उसको हमने उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला। एंड नेक्स्ट रेडियल स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ स्कॉर्चिड फील्ड की जो इक्वेशन है वो हमने लिखा, वो था डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, और वो है इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट टाइम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन नेक्स्ट बोलेंगे हम कि सक्सेसिव जो हमारा, तो यहाँ पे hence the successive light waves emitted at the coordinate interval dt are the separated by this period by on reaching and an observer on the earth। तो वैल्यूज क्या आएंगी उसकी, जो हमारा डिफरेंट प्रॉपर टाइम है, सॉरी डिफरेंट प्रॉपर टाइम ds डैश, और जो हमारा कोऑर्डिनेट टाइम है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और उसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 5th बोलेंगे। दैट इज ds की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ds इक्वल्स टू, सॉरी इधर आएगा dt, जो dt की वैल्यू, सॉरी ds की वैल्यू थी हमारी इक्वेशन नंबर 4 में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टॉइस एम अपॉन आर, और dt इक्वेशन नंबर 4 में था, इधर था dt, तो dt की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट की इनटू ds डैश, गिव्स इक्वेशन नंबर 6। ये हमने निकाला बाय 4 एंड 5। तो ds को हमने अल्सो हम ds को क्या लिख सकते हैं, v डैश अपॉन ds अपॉन ds डैश। हमने ds की टर्म यहाँ पे ds डैश की टर्म इधर लाई तो अपॉन में जाएंगी, और टर्म यहाँ पे रिमेनिंग 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 3 में हमें दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में क्या गिवन है, v ds इक्वल्स टू वैल्यू है हमारी v डैश इंटू ds डैश, तो यहाँ पे ds अपॉन ds डैश ये टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, v डैश अपॉन v, तो ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, ds अपॉन ds डैश की वैल्यू v डैश अपॉन v पुट करेंगे तो टर्म आएंगी 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर टू द पावर 1/2, गिव्स इक्वेशन नंबर 7, और use equation number 7। then if if delta v क्या है, चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी, चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी, v को हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोला है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी और हम अगर डेल्टा बोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स उसकी वैल्यू होंगी v डैश माइनस v, दैट मीन्स डेल्टा v इक्वल्स टू v डैश माइनस v वैल्यू हो गई। देन डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू क्या हो जाएंगी, v डैश माइनस v, हमने डिवाइड किया है बोथ साइड से v से, तो क्या हो जाए v डैश अपॉन v माइनस 1, और v डैश अपॉन v की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 1 माइन, इक्वेशन नंबर 7 में है 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर टू द पावर 1/2 माइनस 1, और हमें पता है कि बाय द हम बाइनोमियल एक्सपांशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो 1 माइनस ए की वैल्यू क्या रहती है, 1 माइनस ए प्लस ए माइनस 1 ये वैल्यू रहती है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एम अपॉन आर अप टू सो ऑन, एंड दिस इज द माइनस 1, दिस हमने यहाँ पे क्या यूज किया, बाय द बाइनोमियल एक्सपांशन, बाय अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, दैट मीन्स हमें क्या टर्म मिली है फिर, डेल्टा v अपॉन v इक्वल्स टू हमारी वैल्यू दिस वन गेट्स कैंसल, ओनली टर्म रिमेनिंग इज माइनस m अपॉन r एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 8। हमें डेल v बाय v
की वैल्यू क्या मिली है, -m/r। बट जो हमारी निगेटिव, यहाँ पे हमें क्या मिला है, निगेटिव साइन मिला है। बट जो निगेटिव साइन है यहाँ पे क्या करता है, निगेटिव साइन shows that the frequency of light decreases as the leaves the sun। अगर ये टर्म पॉजिटिव होती तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती वो इंक्रीज होती, लाइट इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज होता। बट यहाँ पे हमें निगेटिव साइन मिली है, तो निगेटिव साइन मिली है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ जो हमने वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 8 में, dv/v इक्वल्स टू -m/r, कौन सी वैल्यू निकाली है हमने, जो हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पे ΔV/v इक्वल्स टू -m/r, ये वैल्यू को हमने क्या बोला है, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द रेड शिफ्ट, इसको बोला है हमने दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द रेड शिफ्ट। एंड द ये जो निगेटिव साइन है उसको क्या बोला है हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डिक्रीजेस एट द लीव्स द सन व्हेन, इसको हमने बोला है डिक्रीजेस एज द leaves the sun when it reaches the earth, we get shift towards the red end of the spectral for the sun of equation number 8 gives, तो वैल्यूज क्या मिलेंगे हमें, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ΔV/v की वैल्यू हमें मिली है 2.12 into 10⁻⁻⁶। दिस इज द observational evidence are in the good agreements with the predicted result in the equation number 9। जो हमारा इक्वेशन नंबर 9 है वही हमारा रिजल्ट है ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट का और द शिफ्ट इन अ स्पेक्ट्रल लाइन। ओके, यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ये हमारा यूनिट नंबर 2 का लास्ट पॉइंट था। आप चाहे तो जो मैंने यूनिट नंबर 2 का जो 2.1 जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने पूरे यूनिट नंबर 2 का सिलेबस दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सिलेबस चेक करना और एक एक वीडियोस देखना कि हमने मतलब पूरा सिलेबस कवर हुआ है इस वीडियोस में या नहीं, आप एक एक वीडियोस जाके चेक करना और देखना कि सब सिलेबस कवर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। ओके, तब तक ध्यान रखना, टेक केयर गाइस।